नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम यशस्वी सचिनवानी। तो आज हम एक ऐसे राम भक्त को मिल रहे हैं जिन्होंने रामवन गमन का सफर तय किया है, यानी अभिषेक जी सावंत। नमस्ते। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपको शिरडी आके सबसे पहले कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। हाँ ना। और यहाँ का परिसर बहुत अच्छा। अभी जैसे मैंने आपने देखा कि इसको बनाने में आपका बड़ा योगदान है। थैंक यू। पहले मुझे ये जानना था कि रामवन गमन यानी क्या? देखिए, रामवन गमन यानी कि श्री राम की 14 वर्ष की वो यात्रा, हाँ। जिससे उनका कर्म निर्धारण होता है। कर्म निर्धारण का मतलब होता है कि वो यहीं आकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हाँ। जो कर्म भूमि है वो राम वन गमन यात्रा यानी कि वनवास की यात्रा की उनकी भूमि है। जन्म उनका अयोध्या में है, लेकिन कर्म उनका यहाँ से निकलने के बाद अयोध्या से और वो लंका तक जाता है। तो ये राम वनगमन है, अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा। अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा। और अब तक आपने कितना सफर तय किया? लगभग 4-4.5 हजार किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। उत्तर प्रदेश से निकला हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र में आपके साथ बैठा हुआ हूँ। इसके बाद मुझे कर्नाटक और तमिलनाडु जाना है। और अब तक कितने दिन पूरे हुए? लगभग आज 70-71 दिन मुझे पूरे हो रहे हैं। हाँ। और अभी भी मुझे लगभग 100-120 दिन की यात्रा करनी है। बहुत ही लंबी यात्रा थी अभी तक की। तो इस यात्रा में का आपका सफर कैसा था, यानी आपका एक्सपीरियंस? देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है और आध्यात्मिक यात्रा हमेशा ही एक अलग अनुभव देती है। समाज से कनेक्ट होने का मौका देती है, जुड़ने का मौका देती है। क्योंकि मैं इस साइकिल से चल रहा हूँ तो निश्चित है मैं और ज्यादा समाज से कनेक्ट हो रहा हूँ। अगर मैं हर 10-5 किलोमीटर पर रुकता हूँ तो वहाँ की वेशभाषा, बोली, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के विचार, उनको मैं देखता हूँ। फिर उन पौराणिक मंदिरों में जाता हूँ जहाँ श्री राम गए, उन संतों के भूमि में जाता हूँ और उन जगहों पर भी जाता हूँ जहाँ श्री राम जाने के बाद सत्संग करते थे। सोचिए उस जगह जाने का मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी जगहों के मैं, अलौकिक जगहों के मैं दर्शन कर रहा हूँ जो कि रामायण कालीन है और राम जी के जाने से पहले भी हैं। इसमें 2 चीजें और हैं। राम जी वहीं जाते थे जहाँ शिवलिंग होती थी, या फिर जाने के बाद वो शिवलिंग की स्थापना करते थे। सबसे बड़ी चीज है ये। हाँ। और जब मतलब आप जैसे बोले कि आपके सफर में आप 5-10 किलोमीटर में आप रुकते थे, तो तब जब आप रुकते थे तब आप जब बताओगे, मतलब आपके परिसर में जो लोग हैं, जब उनसे ऐसा परिचय करोगे तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहले तो ये सबको अच्छा लगता है कि अयोध्या से कोई आया है और वो भी साइकिल से। अकेले हो? अकेले हैं। कैसे इतनी साहस जुटाया है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये साहस कहाँ से जुटाया है? हाँ। मैंने कहा ये हरी इच्छा है, यानी कि स्वयं विट्ठल महाराज की इच्छा है कि मैं इस तरह की यात्रा करूं। तो मेरी नजरों से मेरे सामने रहकर वो इस वनवास को दोबारा देख रहे हैं, जैसे उन्होंने 14 वर्ष का जो है वनवास किया होगा। तो अभी जिस प्रकार आपने मुझे बताया कि आपका मतलब सफर का जो उद्देश्य था ये मतलब रामवन गमन यात्रा, हाँ, इसके बारे में जैसे आपने मुझे बताया, उसी प्रकार आप मतलब जैसे कनेक्ट कैसे होते हो आपके परिसर में जो लोग हैं उनको किस प्रकार बताते हो आप? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं किसी मंदिर में पहुंचता हूं तो अपना परिचय देता हूं और मैं किस प्रयोजन से यात्रा कर रहा हूं। प्रयोजन ही मेरा है संस्कृति को जोड़ने की यात्रा। उत्तर से दक्षिण की संस्कृति को जोड़ना ही मेरा लक्ष्य है। वहां जाकर डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ, वहाँ के पुजारी से बात करता हूँ, गांव में अगर कोई मिलता है उनसे बात करता हूँ। क्योंकि ज्यादातर जितने मंदिर हैं वो सब जंगलों में है, वहाँ कोई नहीं होता है, तो पुजारी जी ही मिलते हैं। तो वहाँ अभी क्या परिवेश है, स्थिति कैसी है, ईश्वर वहाँ यानी कि शिवलिंग किस रूप में है, क्योंकि सभी जगह देखिए राम जी ने ईश्वर स्थापित किए हैं। फिर वहाँ ऋषि मुनि कैसे रहते रहे होंगे, एक अपनी इमेजिनेशन करना, मंदिर कितना पुराना है इसकी इमेजिनेशन करना, तो यही सब हमारा काम है। और फिर जब हम पहुंचते हैं वहां पर तो लोगों को बताते हैं कि मैं आया हूं, क्योंकि राम जी यहाँ से गए हैं, तो लोगों को भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में यहाँ से राम जी गए हैं। मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं सिर्फ ना की यात्रा कर रहा हूँ, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों को बता भी रहा हूँ कि यहाँ से राम जी गुजरे हैं।
उनका रिएक्शन बहुत अलग होता है, सरप्राइज ना, एकदम सरप्राइज होता है। आपको मतलब आपने ये नोटिस किया है या नहीं, वो ही पूछना है मुझे कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता था, नहीं पता था कि राम यहाँ रुके ये हैं, 50-50 है। हाँ। ये 50-50 है। हाँ। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग, मैं अभी जैसे कुछ जगहों पर गया तो मैंने बताया कि इधर से राम जी गए हैं, यहाँ इतने इतने मंदिर हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पर है वो उनको अपने लोकल लोगों को नहीं पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं पुरानी पीढ़ी में जो सब कुछ जानते हैं, वो मुझे आगे का भी राह बताते हैं कि आप यहाँ जाइए, कांटेक्ट देते हैं। 50-50 है। हाँ। क्योंकि जो अभी नई जनरेशन है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आज की जो जनरेशन है वो भी तो जाने पहले कि राम जी हमारे किन रास्तों से गए होंगे, कितनी समस्याएं हुई होंगी, कितने कठिन रास्तों से गुजरे। साथ में उनके जानकी जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। उनके लिए बड़ा चैलेंज था, उन चैलेंज को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया। है तो वो ईश्वरी रूप, लेकिन उस समय तो मानव रूप में है। तो जब आपने ये सोचा कि आपको रामवन गमन की यात्रा पर निकलना है और आपने अपने फैमिली को ये बताया, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बहुत अच्छा था। तो मतलब पहले मुझे बहुत डर था अपनी मम्मी को बताने में कि पता नहीं क्या कहें, रोक ना दें। मैंने सबको बता दिया है, साइकिल भी आ गई है, क्योंकि साइकिल गिफ्ट हुई है, सामान, बैग, जूते, कपड़े सब मुझे गिफ्ट हुए हैं। तो इतना कुछ आ चुका है और अब मम्मी मना कर देंगी तो कैसा होगा। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। बस इतना पूछा कि रहने खाने का कौन मिलेगा, किसके साथ रहोगे, ये सवाल उनके थे। मैंने उन्हें थोड़ा सा वहाँ संतुष्ट किया। आज ही अभी एक मेरा इंटरव्यू देख रही थी, मतलब उन्होंने पहली बार बोला कि बस ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा समझ में अब आया 70 दिन बीतने के बाद कि मतलब अब उन्हें अच्छा लगने लगा है। रोज शाम को बात हो जाती है मम्मी से कि आज मैं यहाँ हूँ, मैंने खाना खा लिया है, इस जगह पर हूँ, ऐसा है ना। हाँ, थोड़ा झूठ भी बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसी जगहों पर हूँ जहाँ पर स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है सब कुछ मैं मम्मी को वैसा ही बताऊं, उनका मन तो फिर दुविधा में पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं यात्रा कर रहा हूँ अपनी, थोड़ा झूठ बोलता हूँ, थोड़ा सच बोलता हूँ। वो जरूरी है, क्योंकि माँ का नेचर होता है केयरिंग, बहुत लविंग ऐसा। और मतलब आपको याद आती है अपने फैमिली मेंबर्स की इस सफर में? श्योर आती है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं, कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ मैं अक्सर जाया करता था, तो 5-6 दिन की बात है कि मतलब मन हुआ कि बस बाइक उठाएं और चलते। बहुत याद आई। बहुत अच्छा, मतलब आपका ये सफर आप इस प्रकार बता रहे हो मुझे, और वो जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो, आपका जो सेटिस्फैक्शन है, आपकी माँ का जो सेटिस्फैक्शन है, वो सब देख के मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। लाइक आई ऑल्सो फील कि जब मैं बड़ी होंगी आपके जैसी, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी ऐसी साइकिल पर जाऊंगी। मतलब तब मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाऊंगी। लाइक इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा उसमें। तो अभी मुझे ये पूछना था कि आप जो रामवन गमन की यात्रा कर रहे हो, इससे आपको यूथ को क्या संदेश देना है? देखिए, यूथ को सबसे पहले संदेश यही देना है कि जो हमारी धरोहर है, क्योंकि राम जी वनवास गए, 14 वर्ष वनवास का उन्होंने बिताया, तो जिन जिन स्थानों पर गए हैं वो हमारी धरोहर है, पौराणिक धरोहर है। तो सबसे पहले यूथ को आगे आना होगा, क्योंकि जब यहाँ का यूथ जानेगा कि हमारे शहर में, हमारे नगर में इन जगहों से राम जी गए हैं, तो निश्चित है जब वो बड़ा होगा टूरिज्म के क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर काम करेगा, क्योंकि जब वो कनेक्ट होगा तभी वहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा। टूरिज्म में जो बिजनेस बढ़ता है वो यूथ से बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर मेरी एक छोटी सी कोशिश से किसी का मन बदलता है अपने शहर को और अच्छा करने में, तो निश्चित है मेरी यात्रा सफल यात्रा होगी। सफल ही है एक्चुअली। सो अभी मैंने जैसे देखा, आप अकेले हो, आप इतना बड़ा सफर अकेले तय कर रहे हो, पर अभी आपने बोला यूथ की जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? लाइक आप आज अकेले हो, फिर आप बाद में जब ये यात्रा फिर से ये सफर तय करोगे, तो तब उनको साथ में लेना या नहीं, इसके बारे में कुछ सोचा ये है? मैं एक राज अभी आपको खोलता हूँ।
वो ये है कि जब इस यात्रा को मैं पूरा कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक पुस्तक लिखनी है, उसका नाम पहिया है। पहिया का मतलब होता है कि चलायमान, जो एक काल चक्र है, टाइम लैप्स है, वो चलता रहता है। तो राम जी निकले और राम जी 14 वर्ष का वनवास उन्होंने बिताया। उसके बाद फिर मैं निकल रहा हूँ। तो राम जी की यात्रा और मेरी यात्रा, दो एक्सपीरियंस को एक साथ रखना मेरे लिए एक चैलेंज है। फिर इस एक्सपीरियंस को आज के जनरेशन के बीच ले जाना। तो यात्रा जब ये संपूर्ण हो जाएगी तो सबसे पहले मैं अपनी सिटी से, फिर अपने उत्तर प्रदेश में, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और अपनी पुस्तक के माध्यम से और बच्चों के बीच जाके यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जाकर मैं पर्सनली जाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए राम वनगमन कहाँ है, कैसा है, आज की क्या स्थिति है। क्योंकि अपने धर्म से जोड़ना, अपनी हिंदू संस्कृति से जोड़ना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। लाइक ये बहुत ग्रेट आंसर था आपका, इसने बहुत अच्छा था। सो इसके बाद मुझे ये पूछना था कि जैसे आप इतना बड़ा सफ़र तय किया है आपने, सो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो इकोनॉमिक स्टेट है, मतलब आप जब बाहर निकलते हो तो आपके पास थोड़ा पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होएगा कुछ। सो इसके लिए आपके मतलब एक्सपीरियंस में ऐसा कोई एक्सपीरियंस था जब आपके पास पैसा नहीं था, या फिर एक हैप्पी सिचुएशन नहीं थी, वो आपको सफ़र करना पड़ा था? सफ़र मुझे तब करना पड़ा जब मैंने इस यात्रा के लिए काम करना शुरू किया। यानी यात्रा शुरू करने से पहले 6 अप्रैल को मैंने यात्रा शुरू की है। और इस पर मैं 1 साल से 2 साल से लगभग काम कर रहा था। लेकिन 6 महीने पहले ही मैंने बहुत सारे काम छोड़ दिए, क्योंकि इस पर मैं विचार करने लगा, एकाग्रता जिसको कहते हैं। और फिर सारे काम मेरे छूटते गए। जो कुछ मेरी सेविंग्स थी वो भी खत्म होने लग गई, क्योंकि मैं काम कर नहीं पा रहा था। मन भाग रहा था कि मुझे इस यात्रा पर निकलना है। सबसे ज्यादा जरूरी, जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, जिस दिन मैंने यात्रा शुरू की है, मेरे अपने सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए थे। और आज लोगों का इतना अच्छा सहयोग है कि मुझे पैसे की कमी नहीं है। और महाराष्ट्र में तो मुझसे कोई पैसे ही नहीं ले रहा है। अभी मैंने एक जगह शॉपिंग की, मैंने ग्लव्स लिया और 2 टी-शर्ट लिए। जैसे ही मैंने कहा इसका कितना होगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब आप सोच लीजिए, मैं कहीं भोजन करता हूँ तो कोई कहता है कि आपका कुछ नहीं, बस ठीक है। आप इतना साहसिक और आध्यात्मिक काम कर रहे हो, इस तरीके की यात्रा कर रहे हो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। और ये महाराष्ट्र में हुआ है सबसे ज्यादा। बाकी जगहों पर सम्मान बहुत मिला, लेकिन ये पैसा ना लेना और मुझे और सम्मान अलग से देना, अंगवस्त्र पहनाकर मेरा सम्मान करना। अगर मैं किसी से पता भी पूछूं तो वो कहते हैं पहले चाय पी लीजिए फिर आगे जाइए। तो ये संस्कृति महाराष्ट्र की है। मैं इसको देख रहा हूँ, इसको जी रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा ये मुझे सुनकर। सो आपने जैसे बताया, उससे मुझे आइडिया आया कि आपको इस सफ़र में सफ़र नहीं करना पड़ा। तो पर कभी ऐसा एक सिचुएशन होगी जब आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आई होगी कि आपने ये सफ़र तय किया है? कैसे सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन, लाइक आपकी पूरी जर्नी अच्छी है ये मुझे। मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और चूंकि वो मंदिर बृहस्पति कुंड है, बृहस्पति गुरु कहे जाते हैं, ईश्वर सभी देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। तो बृहस्पति जी ने वहां पर तपस्या की थी। राम जी वनवास के दिनों में वहां पर गए थे। ठीक, तो मंदिर इतना प्राचीन है, लेकिन आज तक वहां कभी मूर्ति नहीं थी, कोई स्थापित नहीं हुई थी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। कई बार वहां के लोगों द्वारा प्रयास किया गया मूर्ति स्थापित हो, लेकिन नहीं हो सका। क्या कारण रहे होंगे शायद गांव वाले जानते हैं। लेकिन जिस दिन मैं वहां गया 4 मई को, मुझे डेट कभी नहीं भूलेगी, 4 मई को मैं गया हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट पहले ही वहां मूर्ति आई थी वनवासी राम की। और मैं वहाँ अयोध्या की रज, जन्मभूमि की मिट्टी, श्रृंगवीरपुर का गंगा जल और एक छाल लेके गया था शीशम के पेड़ की, जहाँ निषाद राज के 5 पेड़ के नीचे श्री राम सोए थे प्रयागराज में। वहाँ सोचिए इतना कुछ मैं लेके गया हूँ। और जैसे ही मैं गया, मैंने कहा कि मैं अयोध्या से आया हूँ, वहाँ इतने गाँव के लोग आ गए और सभी मेरा पैर छूने लगे। कुछ लोग ले गए मेरा चरण धुला। ठीक, कि देखो अयोध्या से कोई आया है। और ऐसे समय पे जब वनवासी राम को प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो इतना सब कुछ होना। मैं 1 रात के लिए गया था, मुझे 4 रात रुकना पड़ा। 8 मई को वहां से निकला हूँ। सोचिए मेरे आंखों के सामने वहां पर राम जी प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है।
तब आपकी फीलिंग्स क्या थी? बिल्कुल, वहाँ मैं जब वहाँ से निकला हूँ, क्योंकि जब मैं घर से निकला बहुत हंसते हुए खुशी में, क्योंकि मैं तो यात्रा पर निकल रहा हूँ, बिल्कुल दुख नहीं। लेकिन जब बृहस्पति कुंड से निकला तो मेरी आंखें एकदम भर आई थी, मेरा गला एकदम सूख गया था और मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, बस ये था कि यहाँ से चले जाऊँ, क्योंकि फिर ना मैं उनको छोड़ पा रहा हूँ ना वो मुझे छोड़ पा रहा है। ये सिचुएशन थी, मतलब रोने जैसा एकदम पूरा हाल था। मैं लगता है मुझे 15 मिनट तो मैं रोया ही होगा उस दिन। पहली बार कहीं जाने के बाद रोया हूँ मैं, आपकी यात्रा में, पूरी यात्रा में उस जगह से मेरा मन एकदम कनेक्ट हो गया था। हाँ। बहुत अच्छा। तो आज मेरे वीडियोस के माध्यम से आप यूथ को या अपने मतलब अपनी सभी लोकेलिटी है उन सबको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश एक ही है कि अगर आपके आसपास कहीं से भी राम वनगमन यात्रा की हमारी पौराणिक धरोहरें हैं, वो गुजरती हैं वो सड़कें, तो वहाँ पौधरोपण कीजिए, क्योंकि आज आपने अगर पौधरोपण किया तो आप समझिए 5 वर्ष बाद वो स्थान कितना अलौकिक हो जाएगा। आप लोगों के बारे में बताइए, क्योंकि आप वीडियोस बनाते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए, मैं आपको भी कुछ जानकारी भी दे दूंगा कि इन जगहों पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं, वहाँ जाइए और लोगों को बताना शुरू कीजिए कि देखिए हमारे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ श्री राम आए हैं और कहाँ कहाँ से गुजरे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा और ये आज की यूथ को करना होगा और हमारी संस्कृति को और आगे ले जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो मुझे मतलब आप जब महाराष्ट्र में आए, मतलब आपके पूरे सफ़र में आपने आध्यात्मिक नहीं पर लोगों के बारे में क्या नोटिस किया? लाइक अपना जो एनवायरनमेंट है, जो लोग भी है सराउंडिंग वगैरह, इसके बारे में आपका क्या ऐसा नोटिस? देखिए, एक बात आपको बहुत क्लियर बताऊं, स्लोगन हर जगह लिखे हैं, लेकिन स्लोगन से काम कहीं नहीं होता। वन बचाओ अभियान लिखा हुआ है, लेकिन उसके जस्ट पीछे वन काटे जा रहे हैं। तो आप जो कहते हैं वो कीजिए, है ना। मैं बहुत सारे ऐसे मंदिरों में गया जो पौराणिक है, वहाँ पर कोई नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होती है, तो अगर वो आपके आसपास है तो आप जाइए, वो आपका नैतिक कर्तव्य है कि अपने उस देव स्थान को सुरक्षित कीजिए और इसकी पूरी व्यवस्था आप बनाइए। वो आपके हाथ में है, वो कोई बाहर से नहीं आएगा आपके लिए, वो आपको ही करना होगा। ये आपका नोटिस, आपने नोटिस किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आज मुझे आपको मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये बहुत यूनिक इंटरव्यू है मेरा, ये बहुत यादगार रहेगा और आपके आंसर्स, आपका एक्सपीरियंस सुनकर मुझे भी मैंने जैसे आपको बताया इंटरेस्ट आया साइकिलिंग में। बाय द वे, आपकी साइकिल का नाम रखा है आपने? पुष्पक। ये असल में जब साइकिल से मैं निकला तो काफी लोगों ने कहा कि भाई इसका तो कुछ नाम होना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम दिए। तो एक स्वेच्छा श्रीवास्तव जी हैं, वो गरीब बच्चों के लिए काम करती हैं और मतलब गरीब मतलब यतीम बच्चे जो बाहर घूमते हैं, है ना, तो उनके लिए काम करती हैं। तो उन्होंने नाम दिया कि इसका नाम पुष्पक होना चाहिए और सबको पसंद आया। हाँ। तो अब तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ 2 लोग हैं। हाँ। जब कोई कहता है कि आप अकेले हो, मैं कहता हूँ ना, हम 2 लोग हैं, अभिषेक और पुष्पक। अभिषेक और पुष्पक जोड़ी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंस्पायरिंग था बहुत। और ये मतलब आज तक का मेरा सबसे यूनिक इंटरव्यू, और इससे बहुत एडवाइस मिली। मैंने भी बहुत सारे राज खोले हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम, प्रेशियस नॉलेज मुझे दिया। आपका एक्सपीरियंस इतना हैप्पी, सेटिस्फाइंग, जॉयस एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, ओम साई राम।